नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से शुरू कमर्शियल और घरेलू उड़ानों की आज से शुरुआत होगी। पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा तो थोड़ी देर में लैंड करेगी। पहली फ्लाइट, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहली फ्लाइट में विधानसभा अध्यक्ष, 75 दिग्गज कारोबारी, अभिनेत्री कुल पनाग भी कर रही हैं यात्रा। तो लखनऊ से सुबह करीब 7:05 पर इंडिगो ने उड़ान भरी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें आज से शुरू। कमर्शियल और घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा लैंड करेगी। थोड़ी देर में लैंड करेगी ये पहली फ्लाइट। ये बड़ी जानकारी, अब से कुछ ही देर में ये पहली फ्लाइट लैंड करेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर कमर्शियल और घरेलू उड़ानों की शुरुआत आज से हो गई है और पहली फ्लाइट आज इंडिगो की लैंड करेगी। तो देखिए, बेहद खास तस्वीरें आज आने वाली हैं, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली फ्लाइट लैंड कर चुकी है। 7:05 पर लखनऊ से इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जेवर एयरपोर्ट से ये पहली उड़ान की तस्वीरें, पहली लैंडिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। लखनऊ से एक दल पहुंचा हुआ है नोएडा। ये खास तस्वीरें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। देखिए, इसमें कई यात्री सवार इंडिगो की एयरलाइन जो लैंड कर चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विजन पूरा। आज से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। कमर्शियल और घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। प्लान के साथ जो मास्टर प्लान भी है, इसके जो शुरुआत में हम 1.2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ शुरू करेंगे और इसका टर्मिनल का भी एक्सपेंशन बाद में होगा जैसे ही सैचुरेट होगा। तो अल्टीमेटली फेज 4 तक इसको 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर तक इसका कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। एमआरओ नेटवर्क, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही एक एमआरओ का भी शिलान्यास भी हमने किया था। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होंगे। तो ये जो दिन था, ये बहुत ही इंतजार के बाद यहाँ तक आए, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो तेज गति से अभी जाएंगे, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एयरलाइंस भी काफी उत्साहित हैं। आज 4 डेस्टिनेशंस को हम शुरुआत में कनेक्ट कर रहे हैं। एक बैंगलोर के साथ बाकी 3 डेस्टिनेशंस, और आने वाले महीनों में ये 4 डेस्टिनेशंस 12 बनेंगे और आगे जाते हुए 1 साल में करीब देश में जितने भी बड़े डेस्टिनेशन है सबके साथ ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ेगा। शुरुआत में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लोड कम मिलता है एयरलाइंस को तो कई बार कैंसिल कर दिया। अब फैमिली ने जो प्लानिंग कर रखी है लास्ट टाइम। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का आप सुन रहे। नंबर 1। नंबर 2, कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं अभी भी आने में हमें 1.5 घंटा लगा, और स्पेशली फॉर नाइट। तो रात के समय क्या कुछ ऐसा कनेक्टिविटी का करेंगे? तो 2 चीजें हैं। एक, ये एयरपोर्ट वैसे तो एनसीआर के लिए, दिल्ली के लिए तो है ही, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया दिल्ली से भी बढ़कर है। काफी सारे शहर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसके लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेस बनेगा। और इसका नेटवर्क, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, तो खास करके इसका पोटेंशियल हमारा आगरा तक भी पहुंचता है। जब यहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत होंगी तो करोड़ों लोगों के लिए एयरपोर्ट की होगी। तो इसके लिए जो भी अलग से भी रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी की हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे जगहों से, शहरों से इसको जुड़े। तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। दूसरा जो कैंसिलेशन का है, कैंसिलेशन सिर्फ वाइबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैंसिलेशन कभी कभी वेदर के हिसाब से या टेक्निकल रीजंस के हिसाब से भी कभी कभी कैंसिलेशंस होती हैं। और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डीजीसीए में एक स्ट्रांग पैसेंजर चार्टर पॉलिसी है, जिसके तहत अगर कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ उस तरह की कुछ
नहीं जानबूझ के नहीं, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो जरूर पैसेंजर्स को उनके राइट्स दिलाने पड़ेंगे। उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो सब उनको दिलाने पड़ेगा। वो हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सही तरह से हो। कौन सा? ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से इस एयरपोर्ट को लेकर बयान दिया गया कि किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशंस शुरू हो रहे हैं और क्या कुछ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स में से एक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से इसे तैयार किया गया है। अब ये नई उड़ान आज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हो चुकी है। लखनऊ से पहली फ्लाइट पहुंच चुकी है, लैंड कर चुकी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं।